तो आइए आज हम पुतले का वशीकरण और मारण विद्या और कई लोग पुतले से कई प्रकार के रासायनिक क्रिया करते हैं शमशान में जा कर के, और उसी पुतले को नष्ट करने की आज एक विधि बताते हैं। और जिन लोगों को रासायनिक क्रिया से तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इस गुड्डे की, इस मिट्टी की मूर्ति को मंत्र से अभिमंत्रित करके नाना प्रकार की परेशानियां करते हैं तांत्रिक लोग, ओझा लोग और डाकनी शाकनी लोग। तो आज हम शमशान क्रिया कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं और उसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है उसको 3 पार्ट में जानेंगे। पहला है जो शमशान क्रिया करते हैं मिट्टी से, किसी भी स्त्री का बाएं पैर का धूल उठाते हैं या किसी पुरुष का दाएं पैर का धूल उठाते हैं और उस धूल से पेशाब करके उसी पेशाब से, पेशाब वाली मिट्टी से स्त्री या पुरुष के पैर का धूल और पेशाब किए हुए मिट्टी से पुतले का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार और फिर इसमें क्या करते हैं, किसी का मारण कर्म करना हो तो ये साई कांटे का पंख है, इसमें मंत्रोच्चारण करके इसको चुभाया जाता है। जहाँ जहाँ चुभाया जाएगा वहाँ वहाँ जिसके नाम से पुतला बना होगा उनको तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा। कई लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मर गए, कई लोग कहते हैं खून की उल्टी होने से मर गए, है ना, कई लोग दर्द से मर गए, ऐसे कहते हैं। तो कारण ये रहता है किसी स्त्री या पुरुष का पैर का धूल उठाते हैं और अपना खुद का पेशाब से मिट्टी उठा करके उसका मूर्ति बनाते हैं पैर का धूल और पेशाब की मिट्टी से, और उसके बाद उसको अभिमंत्रित करके उसमें नुकीलेदार कांटे चुभाए जाते हैं मंत्र से अभिमंत्रित करके। इससे जिनका पुतला बना होता है प्राण प्रतिष्ठा करके उनको चुभाया जाता है, और जिस व्यक्ति के पुतले को चुभाया जाएगा तो उस पुतले पर चुभने के बाद में जिसके नाम से पुतला बना है उसको बार बार असहनीय पीड़ा होगा और वह मर जाएगा। ये हो गया एक विधि कांटे से, साई कांटे के पंख से। दूसरी विधि होती है कि कई लोग खिले या सुई का उपयोग करते हैं। खिले या सुई या नुकीले कांटे का उपयोग करते हैं। ठीक इस प्रकार इन कांटों को खेतों से या रास्ते में उगे हुए रहते हैं उसको लेकर के आते हैं घर में, और यह प्रक्रिया अमावस्या के दिन करते हैं, मौनी अमावस्या के दिन करते हैं, या फिर किसी विशेष पर्व काल में इसका मारण करते हैं। इन कांटों पे अभिमंत्रित करके पुतले पे इस प्रकार से मंत्रोच्चारण के साथ में इसको ऐसा चुभोया जाता है। जूम कर लेना। जहाँ जहाँ पर ऐसे नुकीले कांटे लगाएंगे वहाँ वहाँ पर उस इंसान को असहनीय दर्द होता जाएगा, और असहनीय दर्द होने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से पुतले पर कांटे चुभाए जाते हैं और अत्यंत दर्द की अवस्था में वह व्यक्ति मौत की नींद में सो जाता है। कभी कभी वह व्यक्ति जिनके नाम से पुतला बना होता है
उन्हें खून की उल्टियाँ होती है और कलेजा फट जाता है, मर जाते हैं। ये हो गया कांटे, नुकीलेदार या साई कांटे से इस तरह के सुइयाँ चुभा करके लोगों को मार दिया जाता है। दूसरी विधि होती है चावल के आटे से या गेहूं के आटे से मूर्तियाँ बनाते हैं और इन मूर्तियों में ऐसे सीने के अंदर में देखिए, यहाँ पर जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर सीने के पास में शमशान का कोयला इसके अंदर में डाल दिया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है कोयला, उसी शमशान के कोयले को इसके सीने में डाल दिया जाता है। रविवार के दिन लाते हैं या शनिवार के दिन, और एक पुतला बना करके अमावस्या की रात्रि कालीन में इसका मारण कर्म करते हैं। सीने में कोयले को डाल देते हैं और इसी कोयले को इसके ऊपर डालने के बाद इसमें मंत्र का उच्चारण किया जाता है और लगातार इसमें कुछ घंटों तक मंत्रों का उच्चार करते हैं। इसको कपड़े पहनाए जाते हैं, इसके ऊपर में धागे बांधे जाते हैं, यहाँ पर कुमकुम और बंधन का तिलक किया जाता है। तत्पश्चात इसमें मुर्गे या बकरे का बलि दिया जाता है शमशान में, और वहाँ पे काल भैरव से निवेदन किया जाता है, शमशान काली से निवेदन किया जाता है कि अमुक व्यक्ति के नाम से मैं यहाँ चरानी कर रहा हूँ और उस व्यक्ति का आपको नुकसान करना है, प्राण हरण करना है, उसकी हत्या करनी है। ऐसे करके वहाँ जा कर के एक हवन कुंड तैयार करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पहले से कर चुके हैं, और उसी हवन कुंड में चिता की लकड़ियों से एक कुंड बनाया जाता है और उसी लकड़ियों के बीच में इसको रख करके उसमें आग जलाया जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे यह पुतला गर्म होते चला जाएगा, गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो कोयला रहता है वो लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद वह सीना इसका फट जाएगा पुतले का, और जिस व्यक्ति के नाम से पुतला बना होगा उसको अत्यधिक बुखार आएगा और बुखार आने की स्थिति में वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। यह मारण क्रिया का सफल प्रयोग माना जाता है। दूसरी बात, कई लोग शमशान में ले जा करके ऐसी पुतलों को मटकों में ऐसे भर करके उसको गड़ा देते हैं, और जब तक उस मटके से उस पुतले को नहीं निकाला जाता तब तक उस व्यक्ति को बार बार असहनीय पीड़ा, बार बार तबीयत खराब होना, खून की उल्टियाँ करना, बदन में दर्द होना या पागल जैसे हरकतें करना, अपने बालों को नोचना, उल्टे सीधे बड़बड़ाते रहना, या उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देना, पायलों की आवाज़ें सुनाई देना, किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई देना, या कोई उसको बुला रहा है ऐसा उसको प्रतीत होना, यह सब उसको जिसके नाम से पुतला बना होता है उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है। और धीरे धीरे वह व्यक्ति पागल हो जाता है और कहीं जा कर के वो रस्सी से फंदा लगा के आत्महत्या कर लेते हैं, और कई लोग दर्द से ही मर जाते हैं। यह है मारण क्रिया, और इसी कड़ी में लोगों का चलानी किया जाता है। हम आज उसी प्रक्रिया को यहाँ दिखा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का मारण करते हैं और नुकसान करते हैं लोगों का। यहाँ हम मंत्र नहीं बताएंगे, वह गोपनीय होता है और विशेष परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। जन कल्याण के लिए हम इसका उपयोग बता रहे हैं, ताकि जितने भाई एवं बहन लोग इस परेशानी से ग्रसित हैं उनको इस परेशानी से छुटकारा मिले और चैनो अमन की ज़िंदगी बसर करें। कई लोग मुसलमान लोग ऐसी क्रिया करते हैं जिन पर जिन्नात का साया बिठा देते हैं सिर पे, तो वो रातों में इधर उधर घूमते रहते हैं, वो पटांग बड़बड़ाते रहते हैं
कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं। अपने कपड़े फाड़ना, गाली गलौज करना, लोगों को मारपीट करना, घर में तोड़फोड़ करना और बगैर कपड़ों के घूमना, किसी को भी मारपीट देना, यह उन लोगों की प्रक्रिया होती है। तथा जिन लड़कियों के ऊपर में जिन जिन्नात का साया होता है, खबीस का साया होता है, वह लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध करती हैं और तब तक करती हैं जब तक कि उनका इच्छा पूर्ति ना हो और अंतकाल में उस व्यक्ति को जान से मार देते हैं। यह क्रिया वो लोग मसान में जाके करते हैं। किसी भी व्यक्ति के ख़त्म होने के पश्चात में वहाँ से मिट्टी उठा के लाते हैं और उसी कब्र की मिट्टी में यह पुतला बनाते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का पैर का धूल या सिर का बाल उसमें लगा करके कच्चे धागे से उसको बांधते हैं और बांध करके उसमें मंत्रोच्चारण के साथ में उसको फिर कहीं सुनसान जगह में, चौरास्ते में या फिर किसी वृक्ष के नीचे या किसी पेड़ की खोल में उसको रख देते हैं। या टूटा फूटा भसका हुआ कुआं रहता है या कहीं पर खंडहर होता है, उन जगहों में इन जिन जिन्नात या खबीस का वास होता है, उन्हीं जगहों में इनको ले जा कर के दफना दिया जाता है। दफनाने के पश्चात में नाना प्रकार की परेशानियां, कष्ट भोगते हैं और अंतकाल में वह आत्महत्या करके मर जाते हैं। यह जिन और खबीस की साधनाओं में, मुसलमानी साधनाओं में इनका तंत्र उपयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनका काट किस प्रकार करते हैं। चलिए मानते हैं किसी व्यक्ति का नाम से ऐसा पुतला बना करके कहीं शमशान में गड़ा दिए हैं ये, तो उस चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पुतला का निर्माण करते हैं ठीक इस प्रकार से और इस पुतले को ऐसा रख देते हैं कहीं पर, ठीक इस प्रकार से इसको रख देते हैं। इसमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिंदूर मस्तक पे लगाते हैं। ये हिंदू प्रक्रिया है। इसमें सिंदूर का लगा दिए। कुछ इनके लिए मीठे रखते हैं क्योंकि जिन शैतान भूत प्रेत को चलानी करते समय उनके खुश करने के लिए हम लोग, प्रसन्न करने के लिए कुछ मीठा साथ रखते हैं। प्रायः इनके लिए बतासे का उपयोग करते हैं या 5 प्रकार के फूल रखते हैं साथ में अर्पण करने के लिए, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की मिठाई। अभी हमारे पास 7 प्रकार या 5 प्रकार की मिठाई नहीं है, बतासा नहीं है, तो उसके जगह में हम यह इलायची का दाना रखते हैं। उनको भोजन देने के लिए हम पहले से चिकन की सब्जी बनी हुई है, चिकन की सब्जी बनी हुई है और चावल, ये उसको भोग में हम देंगे। आदिवासी क्षेत्र से लाया हुआ ये शराब है मौहे का, इसको हम एक पात्र में देते हैं। इस तरह पात्र में इसके लिए रख देते हैं और ये मौहे का शराब है। आपको जो मिल सकता है अवेलेबल मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। पानी रख लेंगे। तत्पश्चात इसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद में एक नींबू लेते हैं, नींबू लेकर के यहाँ काट देंगे और सभी सामग्री अब इसमें रखते हैं 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार की मिठाई और एक मीठा मसाला पान, 2 इत्र की बोतलें, एक सादा अंडा और थोड़ा सी शराब, कच्चा कलेजी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रखे हैं, मुर्गे की कलेजी रखे हैं इसमें। चाहे तो आप बकरे की कलेजी रख सकते हैं, मुर्गे की कलेजी रख सकते हैं उनको अर्पण करने के लिए। यह प्रक्रिया है। यह सभी सामग्रियों को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जिस व्यक्ति को तकलीफ़ हो रहा है, जिन शैतान, मसान या किसी प्रकार से खबीस वगैरह की परेशानी है,
उन जिनके नाम से पुतले का बना करके शमशान में शमशानी क्रिया करके वहाँ जलाया गया हो, दफनाया गया हो, उसको नष्ट करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया किए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की जड़ियों का समावेश होता है काम करने के लिए, और उन्हीं जड़ियों के साथ में रख करके सभी सामग्रियों को इसमें रख चुके हैं हम। एक अंडा और उसमें कुछ मांस है ना, मुर्गे की मांस है, और इसमें यहाँ पर रखा हुआ है कलेजी। ये सभी सामग्रियों को एक साथ इसमें रख देंगे, और रखने के बाद में सभी सामग्रियों को डाल करके और यहाँ ऊपर में से आटे से इसको रख करके इसको ऐसे बंद करना है। बंद करके इनको ले जा करके कुछ गड्ढे खोदना है, इतना गड्ढा 2 फीट गड्ढे खोद करके इनको अच्छे से काले कपड़े में ऊपर में लाल कपड़े बांधने हैं, फिर उसके ऊपर में सफ़ेद कपड़े बांध करके फिर चारों तरफ कच्चे धागे से इनको मंत्र से बांधने के बाद में इसको गड़ा देते हैं। यह है पुतले का द्वारा जो परेशानी किए जाते हैं उनको नष्ट करने की विधि। मंत्र यहाँ पे एक बार और बता दें, हम यहाँ पर मंत्र नहीं बता रहे हैं। जिन भाइयों को इन विधियों के बारे में जानकारी लेना है और इस परेशानियों से मुक्ति लेना है तो हमारे YouTube चैनल में संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा और उचित जानकारी दे करके उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जय माँ कटरा बागी, जय माँ यक्षिणी।